नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो टॉपिक है आपको यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 में भी आपको रिसोर्सेज जो सेक्शन है उसके अंदर आपको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे। दोस्तों, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यूपीएससी का बहुत ही सिलेबस बहुत ही आप बोल सकते फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर से भी रिलेटेड होता है, जीएस जनरल स्टडी से भी रिलेटेड होता है। क्योंकि ग्राउंड वाटर का इंडिया में या वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो रही है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आते रहते हैं और यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी आज कॉन्सेप्ट है सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड वाटर होती क्या है। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे वाटर टेबल, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा वाटर टेबल डाउन हो रही है, तो वाटर टेबल, एक्वीफर होती क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है, प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया में यूजेज जो पैटर्न है ग्राउंड वाटर का कैसा यूजेज हो रही है उसकी पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन हो रही है उसके कौन कौन से रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर कैसे ग्राउंड वाटर को मैनेज करेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सारा कुछ ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक प्रीलिम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राउंड वाटर में। जैसे ग्राउंड वाटर क्या है दोस्तों, एक फ्रेश वाटर सिस्टम है, ठीक है, फ्रेश वाटर हमको मिलती है। अब बताओ फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट जो सोर्स है वो कौन सी है। दोस्तों, फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट जो सोर्स है वो हमारा आइस कैप या ग्लेशियर है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों ग्राउंड वाटर का, तो ग्राउंड वाटर सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का। फिर उसके बाद आता है सरफेस वाटर का, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट जो सोर्स है हमारा आइस है, ग्लेशियर है, उसके बाद हमारा ग्राउंड वाटर का नंबर आता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड वाटर होती क्या है, जैसा नाम से पता है कि ग्राउंड वाटर यानी अंडरग्राउंड में जो वाटर होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो सरफेस के नीचे जो भी वाटर मिलेंगी, अब सरफेस के नीचे वाटर कैसे मिलेंगी दोस्तों, सॉइल की पार्टिकल में भी स्पेस होती है, बीच में स्पेस होती है, उसी स्पेस में वाटर वहाँ पे जाके जमा हो जाती है। और रॉक की पार्टिकल में भी कुछ स्पेस होती हैं, उसके रॉक के पार्टिकल के बीच में वाटर जो जमा हो जाती है, फिर इस वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। दोस्तों, रॉक दो तरीके के होते हैं यहाँ पे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, यदि समझो कि दो टाइप के होते हैं। एक होती है परमिएबल रॉक, ठीक है, एक होती है इम्परमिएबल रॉक। देखो, परमिएबल रॉक ऐसी रॉक होती हैं जो जिससे वाटर क्या होती है पास हो जाती है। यानी कि परमिएबल रॉक में यदि वाटर आप डालोगे, वाटर यदि उस पर डालोगे तो क्या करेंगे, ये वाटर को पास होने देंगी और कुछ वाटर को स्टोर भी करेंगे। तो इस रॉक को बोलते हैं परमिएबल रॉक, ठीक है। इसमें क्या होती है, वाटर इसमें स्टोर होती है, ग्राउंड वाटर परमिएबल रॉक में स्टोर होती है। कुछ जो रॉक होती है जैसे उसको बोलते हैं इम्परमिएबल रॉक। वो क्या होती हैं, ऐसी रॉक जो वाटर को पास नहीं होने देती है, उसको रोकती, नीचे इन्फ्लेट नहीं होने देगी। देखो, ये भी हमारा हेल्पफुल होता है इम्परमिएबल रॉक। परमिएबल रॉक भी हमारा हेल्पफुल होता है ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए। दोनों को हम लोग यहाँ पे सिंपल डायग्राम में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे वाटर टेबल होती क्या है, एक्वीफर क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि एक्वीफर वाटर टेबल न्यूज में सुना होगा, दोनों क्या होते हैं, दोनों को भी हम लोग यहाँ पे सिंपल डायग्राम से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्राउंड वाटर जो हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं उसको आप ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डायग्राम परफेक्ट ना हो तो आपको डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उससे आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये रहा हमारा अर्थ की सरफेस, ठीक है, ये हमारा अर्थ की सरफेस है। इसके ऊपर आप देखोगे तो हमारा वेजिटेशन मिलेंगे, इसके ऊपर सरफेस वाटर मिलेंगे जो हो सकता है यहाँ पे लेक या रिवर के फॉर्म में हो। दोस्तों, इसके नीचे आप जाओगे तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे सीप होती है, नीचे जाएगी तो ग्राउंड वाटर जो सॉइल की पार्टिकल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। तो और मान लो यहाँ पे आप खोदाई कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको ड्राई आपको सॉइल मिले, उसके नीचे आप जाओगे तो मॉइस्ट सॉइल मिलेंगे, उसके नीचे आप जाओगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको पानी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पानी मिल जाए और उसके नीचे भी आप जाओगे, मान लो यहाँ पे
100 फीट पर आपको पानी मिल गया, लेकिन 150 फीट जैसे ही आप खुदाई करें फिर से आपको ड्राइनेस आ गई, ठीक है, फिर से आपको ड्राइनेस आ सकती है यहाँ पे। और फिर यदि मान लो इस रॉक को यदि आप तोड़ दिए, आप 250 फीट तक आप नीचे गए, फिर से आपको यहाँ पे पानी मिल सकती है, ठीक है, यहाँ पे फिर पानी मिल सकती है। फिर यदि आप नीचे और खुदाई कर रहे हो तो यहाँ पे फिर से आपको रॉक मिलेगी, ठीक है, ये हमारा रॉक हो गया, यहाँ पे हमको वाटर मिल गया, ठीक है, ये हमारा सिंपल डायग्राम है। तो देखो अभी हम लोग देख रहे थे वाटर टेबल क्या होती है। तो वाटर टेबल दोस्तों इसको बोलते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्पेस बिटवीन सरफेस, अर्थ सरफेस एंड एक्वीफर। देखो ये हमारा एक्वीफर है, एक्वीफर में क्या होती है? पानी होती है। तो एक्वीफर बोल सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर के जो स्टोर हाउस है वो हमारा एक्वीफर है। एक्वीफर में ही हमारा पानी जमा होता है, पानी रहता है। तो एक्वीफर और सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, स्पेस है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। तो न्यूज में आपने सुना होगा वाटर टेबल डाउन हो रही है। इसका मतलब जो वाटर की जो सोर्सेस है, ग्राउंड वाटर की जो सोर्सेस है, वो हमारा डाउन हो रहा है। पहले हो सकता था 100 फीट पे मिल रहा हो, फिर 150 फीट पे मिल रहा हो, तो उसको बोलते हैं वाटर टेबल डाउन हो रहा है। तो वाटर टेबल क्या है दोस्तों? यहाँ पे स्पेस बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एक्वीफर को बोलते हैं वाटर टेबल। अब देखो एक्वीफर में भी यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वाटर हमको 100 फीट में मिल गया था, लेकिन जैसे ही 150 फीट की खुदाई की है तो हमको फिर से ड्राइनेस मिली, वाटर खत्म हो गया। आपने कहीं देखा होगा गांव या शहर में आप देखे होंगे कि जब बोरिंग करते हैं तो 100-200 फीट तक मिल जाती है वाटर, उसके बाद आप जैसे ही ज़्यादा डेप्थ तक खुदाई करते हो फिर से ड्राइनेस आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रॉक मिलती हैं उसको बोलते हैं इम्परिमेबल रॉक, ठीक। इम्परिमेबल रॉक में क्या होती है? ग्राउंड वाटर नहीं होती है, ठीक है। फिर इम्परिमेबल रॉक को यदि आप तोड़ के और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वाटर मिलेंगी, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलेगी, तो दो रॉक के बीच में भी ग्राउंड वाटर होती है और यहाँ पे सॉइल में भी ग्राउंड वाटर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और टर्मिनोलॉजी है, वाटर टेबल वाले जो स्पेस है इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर नहीं होती है। वाटर इसमें और ज़्यादा सैचुरेट हो सकती है, यानी कि जो भी सॉइल के बीच की जो स्पेस है वो हमें और भर सकते हैं यदि वाटर इसमें दिया जाए, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन। लेकिन एक्वीफर वाले जोन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड जोन, क्योंकि इसमें वाटर सफिशिएंट होता है। वाटर इसमें और ज़्यादा ऐड करोगे तो क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर आ जाएंगी, ये और ज़्यादा इसमें स्पेस में भरेंगी नहीं। तो दोस्तों इसी एक्वीफर में भी दो टाइप के एक्वीफर होते हैं, एक होती है कॉन्फाइंड एक्वीफर, दूसरा होते हैं अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। देखो कॉन्फाइंड एक्वीफर उसको बोलते हैं जो देखो दो इम्परिमेबल रॉक के बीच में जो वाटर होती है उसको बोलते हैं कॉन्फाइंड एक्वीफर। देखो कॉन्फाइंड एक्वीफर क्या होती है? दो परिमेबल रॉक, जैसे यहाँ पे इम्परिमेबल रॉक मिले थे, यहाँ पे मिले थे, तो दो इम्परिमेबल रॉक के बीच में जो वाटर होंगे कॉन्फाइंड। और यदि इम्परिमेबल रॉक के बीच में वाटर नहीं मिलते, यानी उसके ऊपर आप देखोगे जो सॉइल में वाटर होते हैं, जो एक्वीफर होते हैं, उसको बोलते हैं अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होती हैं? जनरली आपको कभी कभी सरफेस तक आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लेक के पास यदि आप खुदाई करोगे, तालाब के पास यदि खुदाई करोगे तो 1 फीट में भी आपको पानी मिल जाएंगी। तो जो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर होते हैं वो ये क्या आ जाते हैं? सरफेस तक आ जाते हैं यहाँ पे कैपिलरी एक्शन द्वारा। लेकिन जो कॉन्फाइंड जो एक्वीफर होते हैं, जो दो रॉक के बीच में यहाँ पे स्टोर हुए हैं, वो क्या होते हैं? कैपिलरी एक्शन द्वारा सरफेस पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रॉक यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे दबाए हुए हैं, इसको ऊपर आने से रोकते हैं, और इम्परिमेबल रॉक हैं, इसका मतलब ये वाटर को पास नहीं होने देगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अंडरग्राउंड जो वाटर है यहाँ पे स्टोर होती है इम्परिमेबल रॉक के बीच में। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो ग्राउंड वाटर होती है ये दो इम्परिमेबल रॉक के बीच में स्टोर कैसे हो गई? जब ये रॉक क्या करती है, वाटर को पास नहीं होने देती है, तो कैसे यहाँ पे स्टोर हो गई? दोस्तों मान लो यहाँ पे तो इम्परिमेबल रॉक है, लेकिन हो सकता है 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे आपको यहाँ पे होल देख रहे होंगे, तो इस होल में यहाँ पे रॉक इस लेवल तो वाटर आ गया। तो ग्राउंड वाटर भी दोस्तों यहाँ पे क्या होती है? ग्राउंड वाटर भी मूव करती है। तो ग्राउंड वाटर मूव करके यहाँ पे दो इम्परिमेबल रॉक के बीच में स्टोर हो गई, तो इसको यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे रिचार्ज हो जाती है ग्राउंड वाटर मूव होने से, ठीक है।
तो ये रह गया दोस्तों यहाँ पे सिंपल डायग्राम। आई होप यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसके जो डायग्राम है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड में वाटर होती है उसकी सोर्सेस क्या है, कहाँ से पानी आती है। दोस्तों मेन जो सोर्स है हमारा है रेन वाटर। रेन वाटर जब रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो जो भी वाटर वहाँ पे होती है वो क्या करती हैं, सीप करती हैं, नीचे सीप करती हैं, सीप करके अंडरग्राउंड में जाके स्टोर हो जाती हैं। और फिर दूसरा जो रीजन हो सकता है दोस्तों रिवर। यदि रेनफॉल नहीं हुई है, मान लो रिवर से वाटर आई, पॉन्ड्स आए, वहाँ पे क्या होती है वो सीप करके नीचे जाती है। तो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू ग्राउंड वाटर रिचार्ज होती है। इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, जो वाटर जो सीप करती है और ग्राउंड वाटर पहुँचती है उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। इसकी सोर्सेज की बात करें तो हमारा रेन वाटर, रिवर, पॉन्ड्स, ये हमारा सोर्सेज हो गए ग्राउंड वाटर का। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे वाटर टेबल डिप्लीशन के बारे में आपने सुना होगा कि वाटर टेबल डिप्लीट कर रही है। देखो वाटर टेबल डिप्लीट कैसे कर सकती है दोस्तों, यहाँ पे दो मेजर रीजन हो सकते हैं। या तो ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूसेज हो रहा है, ठीक है, यूसेज आप ज़्यादा कर रहे हो, या ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज कर रहे हैं वो रिचार्जिंग यहाँ पे ना हो रही होगी, यानी कि रेनफॉल डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, रेनफॉल डिक्रीज कर रहे हो, या ऐसी एरिया जो रेनफॉल को रिचार्ज करते हैं वो हमारे एरिया डिक्रीज कर रहे हो। तो दोनों साइड से यहाँ पे हो सकती है। ग्राउंड वाटर की जो डिमांड साइड है, डिमांड साइड यदि इंक्रीज हो जा रहा हो, या सप्लाई साइड ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने जो सप्लाई साइड वो डिक्रीज हो जा रहा हो, तो हमारा ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल हमारा क्या होगी, वो डिप्लीट करेंगी, नीचे जाएंगी। तो दोस्तों इसकी मेजर रीजन की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज एक मेजर रीजन है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है वो भी हमारा मेजर रीजन है। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लो रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन और डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी मेन रीजन है। दोस्तों इंडिया की बात करें ग्राउंड वाटर की यूजेज की, तो टोटल जो ग्राउंड वाटर यूजेज होती है उसका 90% हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यदि 100 लीटर यदि ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं पूरे इंडिया में, तो 90 लीटर सिर्फ हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज करते हैं। तो मेजर यूज हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए है। लेकिन डिप्लीट होने की जो मेन रीजन है आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज है। देखो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेंगे तो हमें डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेंगे। डिमांड ऑफ वाटर कैसे बढ़ेंगे? पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगे, रोड, हाईवेज, घर बनाए जाएंगे, उसके लिए हमें ग्राउंड वाटर यूज होता है। जब ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन होंगी, ग्राउंड वाटर यूज होंगे, तो क्या होंगे, यहाँ पे वाटर लेवल क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा आप देख सकते हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो क्या होंगी, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का और ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिमांड ऑफ ग्राउंड वाटर इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने से दोनों साइड से प्रॉब्लम होती है, डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड में भी। एक तरह से तो डिमांड बढ़ जाती है ग्राउंड वाटर का, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो कंस्ट्रक्शन के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इसके लिए हमारा इंक्रीज हो जाता है। उसके सप्लाई साइड में आप देखोगे तो सप्लाई साइड में ह्यूमन क्या करता है कि जो घर बनाता है, रोड, हाईवेज बनाते हैं, वो कंक्रीट के बनाते हैं। जब कंक्रीट के बनाएंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे जो सीपेज हो रही थी पहले, जो वाटर की जो सीपेज होके इनफिल्ट्रेशन हो रही थी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रही थी, वो एरिया हमारा इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा। क्योंकि आप घर बनाओगे, पहले वहाँ पे फील्ड हुआ करती थी, आप कंक्रीट के रोड बना दिए, हाईवे बना दिए, घर बना दिए, जो इफेक्टिव एरिया थे जिससे इनफिल्ट्रेशन हो रहा था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रही थी, वो इफेक्टिव एरिया हमारा डिक्रीज हो जा रहा था। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर यहाँ पे क्या हो रही थी, रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से दोनों तरह से डिमांड साइड भी इंक्रीज हो जा रही है, सप्लाई साइड में यहाँ पे डिक्रीज हो जा रही है। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जनरली हम फ्लड जो टेक्निक होती है सिंचाई करने की, उसका यूज करते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रही है। फिर देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से लो रेनफॉल हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन जब होंगे तो क्या होंगे कि
जो वाटर है, जो वेजिटेशन है, वाटर को होल्ड करके नीचे या कुछ टाइम देती थी वाटर को सिप होने के लिए, वो हमारा डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, तो सारी जो वाटर है वो बह जाएंगे नदी में, नदी से फिर हमारा समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रीजन है ग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने का। तो दोस्तों जैसे हमें ग्राउंड वाटर यूजेस पैटर्न की बात करें तो 3 पैटर्न इंडिया में देखने को मिल रहे हैं ग्राउंड वाटर यूजेस का। एक है दोस्तों हाई ग्राउंड वाटर यूजेस पैटर्न, फिर है मॉडरेट यूजेस ग्राउंड वाटर यूजेस पैटर्न, फिर है लो ग्राउंड वाटर यूजेस पैटर्न। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं हाई ग्राउंड वाटर यूजेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तीनों स्टेट ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज कर रही हैं, खासकर यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखे थे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ग्राउंड वाटर के जो यूजेस हैं 90% एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा हाई यूजेस एरिया है यहाँ पे। दोस्तों दूसरा है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में दोस्तों केरला के अलावा जो बाकी स्टेट है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। खासकर आप तमिलनाडु में देखोगे और कर्नाटका में देखोगे तो ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो हाई यूजेज एरिया है हमारा सदर्न इंडिया। केरला के अलावा केरला में हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज नहीं होता है। दोस्तों दूसरा जो पैटर्न है मॉडरेट यूजेस, जो ग्राउंड वाटर की जो मॉडरेट यूजेस पैटर्न है वो आपको देखने मिलेंगे गुजरात में। गुजरात में दोस्तों यहाँ पे सरफेस वाटर का अभी फिलहाल ज़्यादा यूज होने लगा है, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। फिर उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा गंगा जो बेसिन है वहाँ पे सफिशिएंट सरफेस वाटर है, तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज नहीं होता है। फिर बिहार हो दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये हमारा मॉडरेट यूजेज में आते हैं। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये हम देख सकते हैं मॉडरेट यूजेज में आते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा या बहुत कम यूज नहीं होता है, मॉडरेट लेवल पे यूज हो रहा है, सस्टेनेबल लेवल पे यूज हो रहा है। दोस्तों तीसरा जो पैटर्न आता है लो यूजेस एरिया पैटर्न, जो ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरला, इन स्टेटों में सरफेस वाटर का ज़्यादा यूज होता है, ग्राउंड वाटर का यूज यहाँ पे कम हो रहा है। तो हमारा 3 पैटर्न इंडिया का ग्राउंड वाटर यूजेस का देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात आती है, अभी हम लोग देख लिए थे ग्राउंड वाटर जो होती है वो यूसेज कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रही है, उतनी स्पेस वहाँ पे कम हो गया है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो स्पेस होती है वो कम हो रही है, और डिमांड हमारा ग्राउंड वाटर का बढ़ रहा है। इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक प्रॉब्लम हो गया है। देखो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं यदि मान लो 2 या 3 साल बारिश कम होती है, लो रेनफॉल होती है, नहीं होती है, और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो उस रीजन में क्या प्रॉब्लम होंगी। एक तो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही नीचे चले जाएगी, ऊपर से बारिश यदि 2-3 साल नहीं होती है तो ग्राउंड वाटर पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएगी। क्योंकि ग्राउंड वाटर दोस्तों एक रिसोर्स है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, ज़्यादा यूज करने से ग्राउंड वाटर क्या है ख़त्म हो जाएंगी। तो इस ग्राउंड वाटर को ख़त्म ना हो, यानी उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो उसके लिए दोस्तों 2 तरीके से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। एक तो सप्लाई साइड हम देख सकते हैं, दूसरा डिमांड साइड देख सकते हैं। यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की ओर हम ध्यान दे सकते हैं, और ग्राउंड वाटर के बहुत ज़्यादा यूजेज ना हो उसकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। दोनों के तरीक़ों को से हम ग्राउंड वाटर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों सप्लाई साइड की बात करें तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे करें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी माइक्रो लेवल पे जगह जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे चेक डैम बनाने चाहिए, या हर घर में एक बोल सकते हो छोटा छोटा जो यहाँ पे जो गड्ढा है वो खोद के बरसात में रखना चाहिए, जिससे क्या होती है वाटर वहाँ पे जाके जमा होंगी और उसको टाइम मिलेगा वाटर को सीपेज करने के लिए, इनफिल्ट्रेट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे टेक्निक है दोस्तों ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट दोस्तों एक एरिया बोल सकते हो रीजन वाइज मैनेजमेंट है, जिसमें क्या होती है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को मैनेज किया जाता है, दोनों को रिचार्ज किया जाता है, दोनों को यहाँ पे चेक किया जाता है कितनी यूजेस हो रही है, और यहाँ पे पूरी तरह से मैनेज किया जाता है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट भी टेक्निक हो सकती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। दोस्तों है चेक डैम। चेक डैम का मतलब दोस्तों मान लो एक रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर में यदि जगह जगह पे छोटे छोटे डैम बना दिया जाए, यानी छोटे छोटे यहाँ पे बैरियर बना दिया है, तो क्या होंगे यहाँ पे कि बैरियर से ये हमारा वाटर यहाँ पे स्टोर होगा, रुका रहेगा। यहाँ पे जैसे ही वाटर लॉगिंग होंगी तो क्या होंगे नीचे धीमे धीमे वाटर नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा।
ठीक है। तो चेक डैम रिवर में बनाने चाहिए। यदि चेक डैम नहीं बनाते हैं तो रिवर के सारा पानी क्या करता है, समुद्र में चला जाता है, ओशन में चला जाता है। तो ग्राउंड वाटर यहाँ पे रिचार्ज भी नहीं हो पाती है और हमारे जो यूजेस है उसको हम रिवर का हम लोग यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो चेक डैम एक अच्छा तरीका है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों बावली, बावली आपने नाम सुना होगा। यूपी में जनरली जो कुएं या बावली खुदाई करते थे पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में आप देख सकते हो हर गांव में 2-4 बावली होती थी। बावली क्या है दोस्तों, यहाँ पे जनरली आप जो कुआं होती है, कुआं से ज़्यादा मान लो कुआं की जो स्पेस होती है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है कुएं की, और जिसकी विड्थ आप बोल सकते हो एरिया जो होती है कुएं की कम होती है। लेकिन बावली की जो होती है दोस्तों एरिया तालाब जैसा होता है और थोड़ा सा गहरा, यानी कि तालाब से ज़्यादा थोड़ा गहरा होता है लेकिन कुएं से कम गहरा होता है। तो बावली यहाँ पे जो पहले गांव में हुआ करती थी 2-4 ठे बावली, उसमें क्या है अभी क्या दिक्कत हो रही है कि गांव में जो बावली पहले हुआ करती थी उसमें अभी जो बहुत सारे जो वेस्ट हैं, गांव की जो वेस्ट है या शहर की जो वेस्ट है उसमें डंप कर दिया गया है। डंप करने से क्या होती है, ये हमारे भर गया है वेस्ट से, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो पहले वाटर रहती थी अब हमारा वेस्ट रह रहा है। तो उसकी वजह से आप देख सकते दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, पुरानी जो टेक्निक है, जो पुरानी हमारी हार्वेस्टिंग की टेक्निक थी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की टेक्निक थी, उसको रीजुनवेट करने की ज़रूरत है। यानी कि बावली को फिर से हम वहाँ पे क्लीन करें और वहाँ पे वाटर वहाँ पे स्टोर होने दें। इसके चलते आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर रिचार्ज वहाँ पे अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे तरीके हैं जो सप्लाई साइड में हम देख सकते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। दूसरा दोस्तों डिमांड साइड। तो डिमांड साइड में हम क्या कर सकते हैं, डिमांड साइड में बहुत ही इकोनॉमिक यूज़ करें। अब देखो मेजर जो ग्राउंड वाटर का जो यूज़र है वो एग्रीकल्चर है। यदि एग्रीकल्चर में हम इकोनॉमिक यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक यूज़ का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में अभी हम लोग फ्लड टेक्निक हम अपनाते थे इरिगेशन करने के लिए, यानी कि खेत में खुला पानी छोड़ते थे, खेत हमारा पूरा भर जाता था। ये हमारी टेक्निक होती थी इरिगेशन करने की। लेकिन इकोनॉमिक यूज़ यदि आप करोगे, यदि एग्रीकल्चर में मिनिमम जो पानी के यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर हमारी सेव हो सकती है। देखो मिनिमम यूज करने के लिए जो अभी रिसेंट की जो टेक्निक है इरिगेशन टेक्निक, जैसे हमारा हो गया ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, दोनों इरिगेशन यदि टेक्निक हम यदि अपनाएंगे तो बहुत ही कम, यानी कि आप बोल सकते हो ड्रिप इरिगेशन यदि करें तो 10% सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट होगी, लेस देन 10% होगी, और इसके चलते हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो हम इकोनॉमिक यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे वाटर की जो टेप होती है, मान लो जो पाइप होती है उसमें वाटर की जो लीकेज होती है उसको हम दूर कर सकते हैं और वाटर की वेस्टेज को हम कम करें, यानी डिमांड साइड में हम डिक्रीज कर सकते हैं। और जो भी मान लो इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्राउंड वाटर की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे कुछ ऐसे लॉ बना दें कि इंडस्ट्रीज ग्राउंड वाटर के यूज नहीं कर सकती है, उसके लिए वो खुद से सरफेस वाटर को अपना इकट्ठा करें और अपना इंडस्ट्री यूज के लिए करें। तो यहाँ पे और दोस्तों और क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस भी फैला सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, इसको ज़्यादा यूज़ करने से ग्राउंड वाटर क्या होती है ख़त्म हो सकती है। इसके लिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिचार्ज कर रहे हो उतना ही आप निकालो, उससे ज़्यादा नहीं निकालो। जैसे ही रिचार्ज कम हो रही है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा निकालोगे तो वाटर टेबल डाउन होंगी और धीमे धीमे वाटर जो ग्राउंड वाटर है हमारा ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे अटल स्कीम ऑन ग्राउंड वाटर भी चलाया है। अटल स्कीम ग्राउंड वाटर दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक तरह से स्कीम है, उसके द्वारा लोन लेके यहाँ पे गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ये इसको सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों अटल स्कीम जो ग्राउंड वाटर है स्कीम है, उसमें क्या दोस्तों अवेयरनेस फैलाने का या बिहेवियरल जो चेंज है पब्लिक को, उसमें बिहेवियरल चेंज लाने के लिए स्कीम चलाई गई है। इसमें अभी 7 राज्यों को फोकस किया गया है, जैसे हो गया गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। इन 7 राज्यों में अटल स्कीम ग्राउंड वाटर जो बिहेवियरल चेंज लाएगी पब्लिक को ग्राउंड वाटर से रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर के यूजेस को कम करने के लिए, उसका ये स्कीम चलाया गया है। तेरा दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए सप्लाई साइड, डिमांड साइड दोनों ही तरीके से हम ग्राउंड वाटर को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग ग्राउंड वाटर के बारे में सारे जो कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए। तो यहाँ पे आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।